नमस्कार। आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ग्रंथियां किसे कहते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत वो कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं और उनका कार्य क्या होता है, क्या क्या उससे सिक्रीशन होता है, क्या क्या नहीं होता है और वो कैसी होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ग्लैंड होता क्या है। तो ग्लैंड एक प्रकार का थैला है। एक प्रकार का थैला का मतलब जैसे कि आपके पास कोई थैला है तो एक थैले में सब्जी का हो गया, सब्जी का थैला, दूसरे थैले में आपका हो गया एक तरह से चावल का थैला। सेम उसी प्रकार का ये थैला है। अब इस थैले के बारे में जानना है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे थैले का कार्य क्या है और किस तरह से अपना कार्य करते हैं, यही ग्लैंड्स है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो परिभाषा के अंतर्गत यह है कि ऐसी कोशिकाएं ऊतक या अंग जो पदार्थों का संश्लेषण कर उन्हें स्रावित करती है। ऐसा ऊतक और अंग जो पदार्थों का संश्लेषण करके उनका श्रावण करता है या स्रावित करता है या सिक्रीशन करता है, वही जो है इस आपका ग्लैंड है। तो ग्लैंड को देख लिए इसकी परिभाषा। अब आके देखते हैं हम लोग कार्य क्या है। तो इसके कार्य के संदर्भ में देखते हैं तो इसका कार्य शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का सिक्रीशन करना ही ये इसका कार्य होता है। यानी कि ग्लैंड का, थैले का क्या कार्य होता है, तो उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि शरीर के अंदर जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका सिक्रीशन कर दे, उनका श्रावण कर दे, यही इसका जो है कार्य होता है। प्रकार देख लेते हैं। इसके प्रकार के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं: बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और मिक्स्ड ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है और इन 3 प्रकार की ग्रंथियों के से क्या क्या स्रावित होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या यही आपका आयोग से या कमीशन से या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यही बनाता है कि इनसे क्या क्या होता है, इनके अंतर्गत इनका कार्य क्या है, यही इसका इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन तीनों ग्रंथियों का से क्या क्या हमको प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रश्न को देखा जाए तो पहला है बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत इसको एक्सोक्राइन ग्रंथि, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो है नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त होती है कौन सी? ये है बहिःस्रावी ग्रंथि, नलिका युक्त होती है। इसे डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। यह डक्ट ग्लैंड यानी इसमें नली होती है, नली इसका होता है। और ये जो है इसका संबंध जो है ब्लड से नहीं होता। जहां नली में जैसे कह दिया गया कि इनका कार्य इधर है, एक दो पाइप लग गया तो एक पाइप इधर है, तो इस पाइप से पानी जा रहा है, इस पानी से जो है आपका ब्लड जा रहा है, तो ये हो गया है आपका। ये क्या है? जहां पे नली बनी है वो दोनों का मिश्रण नहीं हो पाएगा, दोनों का संबंध नहीं हो पाएगा। यही है इसमें, जिसमें नली रहती है यानी नली युक्त डक्ट ग्लैंड जो जहां होती है वहां पे ब्लड का कोई रिलेशन नहीं होता। यही है नली। ये पहला है नलिका युक्त ग्लैंड। और दूसरा ये है एंजाइम का श्रावण। इसके अंतर्गत श्रावण किसका, सिक्रीशन किसका होता है? बहिःस्रावी ग्रंथि में एंजाइम का श्रावण होता है, एंजाइम का सिक्रीशन होता है। इसका दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर के अंदर का कोई बाहर का बहाना। ऐसा है जैसे कि पसीने का निकलना, आंसुओं का निकलना, लार का निकलना और जैसे आपका टॉयलेट का निकलना, ये क्या है? यही है आपका बहिःस्रावी ग्रंथि और इसी से ये सिक्रीशन होता है। श्वेत ग्रंथि है, जैसे श्वेत ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, ये सब ग्रंथि है। जैसे कि आपका स्पर्म्स का निकलना, ये बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ये है इसका इंपॉर्टेंट पहलू। और आगे चल के देखते हैं हम लोग दूसरा क्या होता है। तो दूसरा है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जहां पे बहिःस्रावी ग्रंथि में आपको मिल जाता है नली युक्त, वहीं पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में नली विहीन होता है, इसमें कोई नली नहीं होती। आप इसमें सीधे सीधे जानिए कि ये इसमें नली का अभाव होता है। जहां पे नली का अभाव होगा वहां आप ये जान लीजिए कि यहाँ ब्लड से रिलेशन होगा।
क्योंकि इसमें नली नहीं है तो ब्लड्स का संबंध होगा ही। ये हो गया। ऐसे सिक्रीशन क्या होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपका सिक्रीशन हार्मोन्स का होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको बनाता है। यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि में डक्टलेस होता है, वहीं पे बहिःस्रावी ग्रंथि में डक्ट होता है। ये हुई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके एग्जाम्पल देख लिया जाए तो जैसे पीयूष ग्रंथि हुई, औटू ग्रंथि हुई। औटू ग्रंथि का मतलब ये आपका हर जो थायराइड ग्लैंड्स है, यही आपका औटू ग्रंथि है, पूछता है औटू ग्रंथि कहते हैं, विकल्प में दे देगा, आपको परेशान कर देगा, जबकि ये होता है थायराइड ग्लैंड। अब आगे चलते हैं, इसीलिए इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं, तीसरी पॉइंट है और तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत, मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत दोनों चीजों का सिक्रीशन होता है, बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों प्रकार के ऊतक और कोशिकाओं का जो है ये इसमें सिक्रीशन होता है, यानी एंजाइम और हार्मोन्स दोनों सिक्रीशन होता है। इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत देखा जाए तो आपका अग्न्याशय होता है, ये है आपका ये मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत, ये आपका अग्न्याशय एग्जाम्पल है। तो ये है आपका बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पहलू। और इंपॉर्टेंट पहलुओं में सिर्फ और सिर्फ आप तीन चीज को जान लीजिए कि बहिःस्रावी ग्रंथि में आपका यह नली युक्त होता है और इससे जो है आपका क्या एंजाइम की सिक्रीशन होता है। वहीं पे अंतःस्रावी ग्रंथि में आपका नली विहीन होता है, नली इसमें होती ही नहीं, डक्टलेस होता है और इससे सिक्रीशन हार्मोन्स का होता है। वहीं पे मिश्रित स्रावी ग्रंथि में, मिश्रित ग्लैंड्स में आप दोनों का स्रावण होता है, हार्मोन्स का भी और एंजाइम का ही। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका एग्जाम्पल अग्न्याशय होता है। ये है आज का अंतःस्रावी ग्रंथि यानी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग जाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।